नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। तो ये शाम का समय है, हम लोग वी मार्ट में हैं और यहाँ पे कर रहे हैं शॉपिंग। तो ये देखिए, इनके लिए टी शर्ट परचेज़ कर रहे हैं और इनको समझ में ही नहीं आ रही है। जो इनको टाइट लग रही है वो अच्छी पसंद आ रही है और जो टाइट नहीं लग रही है उसका फैब्रिक उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस यही सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत सारी टी शर्ट ये लेके गए थे ट्रायल में, तो ट्राई कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं इनके लिए शर्ट्स भी खोज रही हूँ कि कोई अच्छी सी शर्ट दिख जाए। तो जो भी अच्छी लग रही हैं वो छोटी हैं तो यही सब कुछ होता है जब कभी हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है। और जब हम शॉप में जाते हैं तो वहाँ हम अपना साइज़ बता देते हैं, उस साइज़ के अकॉर्डिंग वो दिखा देते हैं। तो मुझे तो सच कहूँ तो शॉप में ही शॉपिंग करने में अच्छा लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, वरना साइज़ सर्च करनी पड़ती है। और ये मुझे ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी और ये रॉयल ब्लू। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है, आप ले लो। तो बोल रहे नहीं मेरे पास है, ऐसा करके। तो बस यही सब कुछ हो रहा है। और फाइनली हम लोगों ने टी शर्ट्स पसंद कर ही ली हैं, तो वो भी ले ली। और मैंने अपने लिए भी कुछ कुर्तियाँ ली हैं, तो वो सारा कुछ हो गया है। तो अब बिलिंग हो रही है। और उसके बाद ना दूसरे दिन का ये वीडियो है, क्योंकि उस दिन तो शॉपिंग करने में ही 9 बज गए थे। घर में आने के बाद फिर कुछ नहीं किया। तो अभी ये दूसरे दिन हम आ गए हैं, तो अभी किचन में आ गई हूँ। जब किचन में आती हूँ तभी आप लोगों का ज़्यादा ख्याल आता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं पूरी तरीके से फ्री और अकेली रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना। तो बस वही मैं सारी चीज़ें ठीक कर रही हूँ। सब्जी भी इधर बनती रहेगी, इधर मैं किचन क्लीन करूँगी। सबसे पहले मैं आके किचन में जो भी चीज़ें अव्यवस्थित होती हैं उनको व्यवस्थित करने की सोचती हूँ, कि कहीं ना कहीं हम सभी मिलकर इधर उधर कर देते हैं। आपने तो हमेशा ये चीज़ फ़ील की होगी कि जो घर में लेडीज़ रहती हैं वो कभी भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। उनका जो समय होता है वो पूरी फैमिली के लिए होता है। वो हर समय यही सोचती रहती हैं कि ऐसा क्या बना दें कि हमारे फैमिली में जो है उनको पसंद आए, और उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या नहीं, इसी में पूरा समय निकाल दिया जाता है। और कभी भी अपने लिए समय लेडीज़ नहीं निकालती हैं। वहीं पे प्रॉब्लम आती है उनकी हेल्थ को लेके। तो इस टाइम पे मैं वो चीज़ फ़ील कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से ना मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा अंदर से ना बीमार महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको परेशान करती रहती हैं। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं कल लेटे-लेटे यही चीज़ सोच रही थी कि ऐसा क्या करूँ कि अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर सकूँ। तो मैंने एक नया तरीका खोजा है। आप हर चीज़ में ना हैप्पी रहिए, और हैप्पी रहने के साथ-साथ आप उन रिलेटिव्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए जिनके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी बातें आपको प्रॉब्लम में लाती हैं। तो आप ऐसे लोगों से या ऐसे रिलेटिव्स से बातें करिए जिनकी पॉजिटिव वाइब्स आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी बातें आपको कुछ प्रेरणा देती हैं। ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत रहिए जो आपको कहीं न कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ऐसी बातें बताते हैं जिसके कारण हम मेंटली प्रिपेयर नहीं रह पाते सही ढंग से। तो मैं सबको यही चीज़ बोलूँगी कि ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे रिश्ता तोड़ लीजिए, पर उनसे आप कम बातें करिए फ़ोन में, या मतलब उनसे बात करके आपको क्या मिलेगा? आप परेशानियों में ही आएँगे। तो आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो उनसे बात करिए, लेकिन लिमिटेड बात करिए। जितनी उनका हाल-चाल पूछ लीजिए, उनके बारे में पता लगा लीजिए कि वो ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो ठीक नहीं है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यदि वो ठीक है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप उनके पास ज़्यादा रहिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारे दिमाग में जो टेंशन है वो हमारी बीमारी का कारण बनता जा रहा है। बहुत सारी जो महिलाएँ हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर,
थायराइड, बीपी, शुगर, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या है? यही सब कारण है, हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते और फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। आप अपना अपना जो समय है वो अपनी फैमिली के लिए लगाइए, अपने बच्चों के लिए लगाइए, अपने परिवार के लिए लगाइए, अपने हस्बैंड के लिए लगाइए, अपने माँ बाप के लिए लगाइए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने रिश्तेदारों को भूल जाइए, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिए, उनके दुख में आप ज़रूर साथ रहिए, सुख में तो सारे साथ रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा, अभी मैं सामान लेके भी आ गई, तो कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे किचन में याद आती है ना, वो मैं बीच में भी लेने चली जाती हूँ, नहीं तो बच्चों को भेज देती हूँ। तो अभी मैं कुछ लेने गई थी क्योंकि मुझे ये कस्टर्ड पाउडर लाना था। कल मैं कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का है बर्थडे, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें प्लान किया है मैंने, वो मैं बनाऊँगी। तो आपको कल मिलेगा हस्बैंड के बर्थडे का ब्लॉग, जो आप बिल्कुल ज़रूर से देखिएगा और मज़ा आएगा आपको। और सब्जी भी बन चुकी है आपसे बात करते करते। तो पॉजिटिव वाइब्स को ध्यान रखिए और कभी भी कोशिश करिए कि आपके कारण किसी का बुरा ना हो। और देखिए कि आपको कितना उस वक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि जो कहा गया है ना कि पुराने पुराने कर्मों का हमें फल मिलता है, तो जो हम पुराने कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमें मिलेगा ही, ये तो श्योर है। लेकिन जो हमारे नए, जो भी चीज़ नई हो रही हैं, जो चीज़ अभी हमारे साथ हो रही हैं, उनको हम अच्छा करते हैं ना यार। क्यों क्यों आप कभी कोई सोचते हो ना कि वो सामने वाला या कोई भी आपके साथ हमेशा बुरा करता है लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं उसने कभी अच्छा किया होगा, इसलिए उसको अच्छे अच्छे मतलब अच्छा फल मिल रहा है। तो आप भी ऐसा करिए ना, आप अच्छा करिए, करने दीजिए जिसको जो करते हैं। बस ये ध्यान रखिए, कोई आपको बार 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 परेशान करे तो आपको जवाब ज़रूर देना है, क्योंकि हमें कभी भी गलत नहीं सहना है, गलत सहना भी गलत होता है। इसलिए गलती को मत सहिए, लेकिन कोशिश करिए कि कूल रहिए, है ना। तो बातें करते करते खाना भी लग गया है, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको अपना जो भी मैंने शॉपिंग की है कल, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कल तो थोड़ा लेट हो गया था आने में, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू आज नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ सारा कुछ जो मैं कल लेके आई थी। तो कल हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की है, बहुत दिनों से चल रहा था कि मार्केट जाना है और कुछ कुछ चीज़ें लानी है। तो सबसे पहली तो मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी। तो अपने लिए मैंने क्या क्या खरीदा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कुछ खरीद, ये देखिए मेरी ये पहली कुर्ती है, ये मैंने पहला एक लिया है। और इसके साथ लेगी और दुपट्टा नहीं लिया है क्योंकि ये मेरे पास था, इसमें रेड सेट हो जाएगा, तो रेड कलर मैं इसके साथ मैच करूँगी। तो आप बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये मैंने एक परचेज़ किया है। और नेक्स्ट है मेरी शॉपिंग में नेक्स्ट कुर्ता है मेरा, ये है मेरा नेक्स्ट पीस जो मैंने परचेज़ किया है। और इसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच किया है एक प्लाजो। तो ये है इसका प्लाजो। तो क्योंकि समर है, समर में प्लाजो की बहुत ज़्यादा नीड होती है कुर्ता। तो ये मैंने लिया है नेक्स्ट एक कुर्ता लाइनिंग वाला, जो मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था और इस बार मैंने ना परचेज ही कर लिया, मुझे दिख गया ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब कभी किसी वीडियो में पहनूंगी तो आप लोग बताइएगा कैसा लगती है। बस इसमें क्या है ना, एक पॉकेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इधर भी पॉकेट है और इधर भी पॉकेट है, और इस पर कुछ ऐसी ऐसी टैसल्स लगी हुई है। तो ये मैंने अलग से इसके साथ मैच करा लिया है। तो इसके साथ ना मेरी एक कुर्ती और है जो इसके साथ सेट हो जाएगी, तो वो भी मैं इसके साथ पहन लूँगी। और मैंने कुछ लिया है हस्बैंड के लिए टी शर्ट, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो अभी दिखाने नहीं देते, तो मैं आपको दिखा देती हूँ चुपचाप। तो ये मैंने उनके लिए एक ये टी शर्ट ली है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मेरे को अपने लिए लेने का मन हो रहा था। बहुत बढ़िया टी शर्ट लग रही है ये। तो एक ये टी शर्ट मैंने उनके लिए ली है, कभी मैं भी ट्राई कर लूँगी चुपके से। और नेक्स्ट मैंने मतलब इस बार मैंने कोशिश की है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की टी शर्ट लो। और ये मैंने लिया है एक वाइट रेड और ब्लू में है, बहुत बढ़िया लग रही है।
तो मैंने वीडियो में दिखाया था ट्रायल रूम में जब वो ट्राई कर रहे थे, तो बहुत सारी टी शर्ट लेके गए थे अंदर, लेकिन अच्छी जो लग रही थी बस हमने वही ली थी। और ये है नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया है और बहुत, इनका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और बहुत बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें हमने ली हैं वी मार्ट से। मेरी 2 कुर्तियाँ बाहर की हैं, मतलब शॉप से ली है मैंने, तो बस हो गया। और यही सब हम लोगों ने शॉपिंग की है। और भी कुछ किचन के आइटम्स 2-3 दिन पहले मैं लेके आई हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको बहुत जल्दी ही। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। आज का ब्लॉग होता है यहीं पे फिनिश, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और कैसा लगा, ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा।